जय सिया राम। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अदीन दयाल अनुग्रह तोरे। जहीं विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास मैं तोरा। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। तो पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान 4 रूप में आए। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और वशिष्ठ मुनि चारों के नामाकरण किए, नाम रखे। अब उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं कि हे राजन, कि ये शिव जी के प्राण है। भक्त मुनि शंकर जी आपके बच्चों के बाल लीलाओं में परम आनंद की अनुभूति करते रहेंगे। गुरु जी ने स्वभाव बताया। लक्ष्मण जी राम जी को स्वामी मान लेंगे, शत्रुघ्न जी भरत जी को स्वामी मान लेंगे, और सावले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सावले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरुदेव ने नाम रखा, स्वभाव बताया। इसी बीच बहुत सारे गीत संगीत बधैया गाने वाले लोग महाराज दशरथ जी के आंगन में आए। खूब सारे उत्सव हो रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। सब लोग उनका जय जयकार कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शंकर भगवान माँ भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी, आज जो आनंद का महोत्सव मनाया जा रहा है, देवी दर्शन कीजिए। ये रघुनाथ जी जगत के माता पिता है। आज स्वयं बालक बन के अयोध्यावासी को सुख प्रदान कर रहे हैं। माता पार्वती ने प्रश्न किया कि प्रभु, तो क्या अयोध्या में जितने लोग हैं सबको सुख मिल रहा है? शंकर जी बोले, नहीं, भगवान के उत्सव में सबको सुख नहीं मिल रहा है। देखिए, हो सकता है कि इस प्रसंग के माध्यम से हम लोग यह जानें कि अब हमें जो ज्ञात है, गुरु की कृपा से हमें जो मिला है, हम आप लोगों को सुना पा रहे हैं। कई लोग इनमें भी दोष देख रहे होंगे, कई लोगों को इनमें आनंद आ रहा होगा, परम आनंद आ रहा होगा। कई लोगों को बहुत खराब लग रहा होगा। कई लोग न जाने कैसे कैसी बात सोचते होंगे। तो सबको एक जैसा नहीं लग रहा होगा। जिसको भगवान में प्रेम नहीं है, उनको भगवान की कथा कभी अच्छी लगेगी ही नहीं।
और जिसने भगवान के चरणों में प्रेम माना है वे केवल उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं। पार्वती जी ने कहा कि क्या अयोध्या में ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? भोले बाबा कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि एक है, उसका नाम जानते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मंथरा। देखिए, प्रसंग कहता है कि जो व्यक्ति संशय में बना हुआ है, जो व्यक्ति संशय में सदैव रहता है, उनके साथ नहीं रहा जाए। क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करना आप चाहेंगे तो आपको आगे प्रेरित करने के बजाय आपको पीछे खींचेंगे कि नहीं, तुमसे यह नहीं होगा। तो जो संशय में रहते हैं उनके साथ नहीं रहा जाए। तो और जो मनुष्य सर्वकाल विश्वास में रहता है उस जीव के साथ रहा जाए। क्यों? क्योंकि अगर उनका काम नहीं भी होने वाला होगा तो उनके विश्वास के कारण उनका काम हो जाएगा। तो संग का प्रभाव पड़ता है। अगर संग बदला, जीवन के सारे रंग बदल जाएंगे। अच्छे संग हमको प्रभु श्री राम के कर्तव्य सिखाते हैं। अच्छे संग में रहोगे तो जियोगे, और दुष्ट के संग में रहोगे तो मरोगे। जो भगवान से विमुख होके बैठा है उन लोगों का साथ शीघ्र ही छोड़ दिया जाए। और किसी को समझाया कम जाए, समझा ज़्यादा जाए। अगर हम किसी को बार बार समझा रहे हैं तो वो समझने वाला नहीं है। हम खुद ही समझ ले तो शायद हमें देखकर उसे कोई प्रेरणा मिले। तो ये राम जी जो बालक बने हैं ये कौन है? माता पार्वती पूछते हैं। शंकर जी कहते हैं कि भवानी, इनको बालक मत समझिए, पूरे चराचर को माया नचती है और वो माया रघुनाथ जी से भय खाती है। तो ये प्राप्त कैसे होगा, कैसे अनुभव होगा? उसके लिए सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि मन क्रम वचन छारी चतुराई, चतुराई का त्याग कर देना पड़ेगा। कैसे? कहीं मंदिर गए, किसी भी यज्ञ में, उत्सव में गए, बैठे वहाँ है, भगवान की आरती हो रही है, भगवान की कथा हो रही है और शरीर वहाँ है, मन घर में लगा है कि हमारे घर से कोई कुछ ले तो नहीं गया। देखिए, जब शरीर के साथ हम किसी यज्ञ में, पूजन में, मंदिर में रहते हैं और मन हमारा कहीं और लगा रहता है तो इसका कोई फायदा नहीं। कर्म की चतुराई छोड़ देनी पड़ेगी। चतुराई का मतलब क्या? कि जैसे मान लीजिए हम तिलक लगाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम महात्मा हो गए, संत हो गए।
तिलक लगाने से कोई संत नहीं हो जाता। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे मन समर्पित करो और तन से शुभ कर्म करो। हम लोग क्या करते हैं, संसार के जीव मन को संसार में लगाते हैं और तन से प्रभु का कर्म करते हैं, प्रभु का ध्यान पूजन पाठन सब करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई पशु है, पक्षी है, उनके गले में पट्टी बांध दिया जाता है, उसी तरह हमारे मस्तक में टीका लगाया जाता है। जैसे कोई स्त्री है, वह अपने मस्तक पे सिंदूर लगाती है, क्यों? क्योंकि उनका स्वामी जीवित है। वैसे ही हम भी अपने मस्तक पर चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, क्या हमारा भी कोई स्वामी है और हम उन्हीं के अनुसार रहते हैं। तो हमें चतुराई छोड़ देनी पड़ेगी, और जब चतुराई का त्याग कर देंगे और मन को प्रभु में समर्पित कर देंगे, संसार से मन को हटा लेंगे, तब प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी और वही हमारे लिए भजन हो जाएगा। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। जैसे ही मन को संभाल लिया जाएगा, फिर जितने भी कार्य करेंगे सब भजन ही होगा। तो माँ कौशल्या ने रघुनाथ जी को सुंदर सजा के अमृत पान करा के सुलाया, कहाँ? पालने में। राम जी जब पालने में सो गए, तब अपने कुल भगवान की पूजा करने के लिए कौशल्या माँ स्नान किए, पकवान बनाई और ले जाकर मैया ने ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाने का नियम क्या है कि पट को बंद कर दिया जाता है। भगवान को भोजन करते समय किसी को नहीं देखना चाहिए। मैया ने पट बंद कर दिया। भोग लगाने के बाद जैसे ही पट खोला, जिन रघुनाथ जी को माँ कौशल्या पालने में सुला के आई थी, वो राम जी मंदिर में बैठकर पालने में भोग पा रहे हैं। माँ मंदिर में देखकर कांप गई, दौड़ के गई पालने में, राम जी वहाँ भी सो रहे हैं। मंदिर में आई, राम जी यहाँ भोग लगा रहे हैं। यहाँ उहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। एक ही समय में एक ही बालक को माँ ने दो अलग अलग स्थानों में देखा। माँ की मति चकरा गई। माँ को इस भाव में देखकर रघुनाथ जी दूसरी बार माँ को अपने विराट रूप का दर्शन कराए। माँ ने भगवान के शरीर में देखा क्या? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अबहु गिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जो रे कर टाढ़ी।
देखा जीव न चावहि जाहि, देखी भगति जो छोई ताहि। विराट रूप को देखे माँ ने, शरीर के रोम में छिद्र में देखा। अनेकों शंकर, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों पर्वत, अनेकों नदियाँ, सागर, अनेकों वन प्रदेश माँ ने देखा। माँ ने काल, कर्म, गुण को देखा। माँ ने ज्ञान को भी देखा। इनसे उत्पन्न होने वाले माँ ने स्वभाव को देखा। माँ ने जीव को देखा जिसको माया नचाती है। माँ ने उस भक्ति को देखा जो जीव के माया से बचाती है। माँ ने वो सब देखा जो आज तक किसी ने सुना तक नहीं है। माँ व्याकुल हो गई और डर के मारे शरीर कांपने लगा। भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान देखे कि माँ डर गई। परमात्मा फिर से छोटे बन गए। अब आप मानसिक रूप से समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान छोटे से रूप में बैठे हैं और माँ उनके चरणों में सर रख कर बैठी है। राम जी ने धीरे से माँ के सिर पर हाथ रखा। माँ ने सर ऊपर किया, देखा छोटा हो गया, कभी बड़ा बन गया, कभी छोटा हो गया। माँ ने कहा कि प्रभु, इतना बड़ा अपराध, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान रखा है, अपना पुत्र मान रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नाथ, कहाँ से आपकी स्तुति मैं प्रारंभ करूं? भय के कारण राम जी बोले कि माँ, यही दिखाने के लिए आपको बताया। माँ दोनों जगह देखकर आपको भ्रम हो गया। बोले कि मैया, आपका राम जीव नहीं, जगदीश है। भगवान बोले कि मैं धरती के एक एक तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूँ। जहाँ चाहूँ वहीं प्रकट हो सकता हूँ। भगवान बोले कि माँ, आज की बात संशय में न रहिएगा। आपको जानबूझकर दिखाया। क्यों? जब तक मैं नहीं आया था तब तक आप मूर्ति को भोग लगाते थे। आज मैं आ गया हूँ। आज से उस भोग का पान मैं स्वयं करूँगा। राम जी बोले, माँ, ये सब किसी से न कहिएगा, मैं गुप्त रूप में आया हूँ। माँ ने भी हाथ जोड़ लिया और माँ बोली कि आप भी मुझे वरदान दीजिए। क्या? बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापे प्रभु मोही माया तोरी। माँ प्रार्थना करती है कि प्रभु, आज के बाद आपकी माया कभी हमको व्याप्त न हो। राम जी ने माँ को वचन दिया है। चारों भाई धीरे धीरे कुछ और बड़े हुए। चूड़ाकर्ण संस्कार हुआ। कुमार अवस्था में पहुँचे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो आगे की प्रसंग अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।